Hello students, welcome in science class 6. In today's video, we will learn about living organism and excretion. In previous video, we have already studied about the characteristics of living organism like need of food, respiration and movements, stimuli to the response. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। ऐसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन, जो जीवित सजीव है वो और उनकी एक्सक्रीशन की प्रोसेस। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको खाना जरूरी होता है, उन्हें खाने की जरूरत होती है। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज, ओनली अ पार्ट ऑफ इट is utilized by the body. What happened to the rest? तो पूरा जो खाना है हम जो खाते हैं वो पूरी तरीके से यूज नहीं होता है, उसका कुछ पार्ट जो है वो उसका कुछ पार्ट ही बॉडी यूटिलाइज करती है, तो फिर बाकी के खाने का क्या होता होगा? This has to be removed from the body as a waste. और ये सब जो है वो बॉडी से रिमूव किया जाता है, फिर बचा हुआ जो पार्ट है, और वो बॉडी से एज अ वेस्ट वो एक्सक्रीट आउट होता है। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्टेज इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो। तो हमारी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है ऐसे वेस्टेज जब लाइफ प्रोसेसेस होती है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्टेज बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। इन यो बचे हुए खाने से जो इस वेस्ट से छुटकारा पाने की ही जो ऑर्गेनिजम्स की प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? तो क्या प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं? दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। जैसे वो करते हैं ऐसा, मतलब एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होता है लेकिन जैसा एनिमल्स में होता है वैसा नहीं। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट। लेकिन प्लांट में जो मैकेनिज्म है वो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अलग होती है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल। जितना पॉसिबल है वो स्टोर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट उनके जो पार्ट्स होते हैं उनमें ही, और पानी जो उनका जो पार्ट है बॉडी का, मतलब प्लांट के जो पार्ट्स है वो उनकी हार्म ना हो इस तरीके से वो सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज अ सिक्रीशन, और कुछ जो प्लांट्स हैं एज अ सिक्रीशन वो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्रीशन की भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि कॉमन है सारे ऑर्गेनिजम्स में। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? क्या सारे ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने तरीके के जो अदर एनिमल्स हैं उनको रिप्रोड्यूस तैयार करती है या फिर से बनाती हैं? हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक अ पिजन? क्या आपने कभी देखा है जो कबूतर होते हैं उनके जो घोंसले होते हैं उनमें सेम काइंड के सेम बर्ड्स होते हैं? मेनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट। कुछ जो बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं अपने घोंसले में। सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम। कुछ बर्ड्स जो हैं क्या करती है, एग्स को हैच आउट करती है और फिर उनमें से यंग बर्ड्स बाहर आते हैं, जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे एग्स दिख रहे हैं, बर्ड्स के एग्स, और यहाँ पे हमें यंग वंस, उन बर्ड्स के हैचिंग आउट करने के बाद, हैचिंग की प्रोसेस होने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यंग वंस प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग लेइंग की प्रोसेस है फिगर ए में, और फिगर बी में हम क्या करते हैं, हैचिंग प्रोसेस के बाद के क्या प्रोड्यूस होते हैं, नए यंग वंस देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल reproduce their own kind.
तो हम देखते हैं कि जो एनिमल्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं उनके ही तरह के एनिमल्स में। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, लेकिन जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है, तरीका होता है, जो वे होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग एनिमल्स में। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ जो एनिमल्स हैं वो अपने यंग वंस को एग्स के अंदर से तैयार करते हैं, एग्स को हैच आउट करके। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, कुछ जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि फिगर 9.14 में दिख रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कैट है वो अपने किटन्स को बर्थ देते हुए दिख रही हैं, और यहाँ पे किटन्स हम देख सकते हैं। यहाँ पे डॉग भी है, वो भी अपने पपीज उसके पास दिख रहे हैं। इन दो जो कैट और जो डॉग है वो अपने बेबीज को, मतलब अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देती है, वो एग्स नहीं देती। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स, प्लांट भी रिप्रोड्यूस होते हैं जैसे कि एनिमल होते हैं। प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट भी अलग होते हैं, उनका भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब नए यंग वंस प्रोड्यूस करने का, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग होता है। मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड्स से रिप्रोड्यूस होते हैं। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स which can germinate and grow into new plants, और कुछ जो है सीड्स से फिर जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेशन के बाद उनका प्लांट बनता है, जैसे कि फिगर 9.15 में हम देख सकते हैं अ सीड फ्रॉम अ प्लांट जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू प्लांट। अब हम यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे सीड दिख रहे हैं, फिर सीडलिंग है, फिर यहाँ पे हमें स्प्राउट दिख रहे हैं उसके, तो उसके बाद में हम एक प्लांट दिख रहा है छोटा सा ग्रो होते हुए, और एक बड़ा सा ग्रोन यंग वन प्लांट हम यहाँ पे जर्मिनेट होते हुए देख सकते हैं। सम प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर दैन सीड्स, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं के पार्ट से, ना कि सीड्स से, मतलब जो भी प्लांट्स है उनकी स्टेम से नए प्लांट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ पोटैटो विथ अ बर्ड ग्रोन इनटू अ न्यू प्लांट, जैसे कि हमने पोटैटो का अगर एग्जाम्पल लिया तो पोटैटो के जो बर्ड होते हैं, पोटैटो का अगर पार्ट लिया तो वो बर्ड में ग्रो होता है, और उसके बाद में हम एक न्यू प्लांट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोटैटो से यहाँ पे बर्ड डेवलप होता है, और एक फिर यहाँ पे पोटैटो को एक बड़ा सा प्लांट हमें दिखता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने सारे पोटैटोज यहाँ पे रिप्रोड्यूस हुए हैं। फिगर 9.16 में अ न्यू प्लांट ग्रोन फ्रॉम अ बर्ड ऑफ पोटैटो, एक बर्ड से ही हमने इतने सारे पोटैटोज यहाँ पे बड़े होते हैं, यंग पोटैटोज हमें मिलते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग, वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ? हमने देखा है कि प्लांट भी रिप्रोड्यूस होते हैं कटिंग से, मतलब एक स्टेम अगर हमने कट करके लगाई तो उससे भी, जैसे रोज प्लांट के हैं, तो उससे हम लोग नया प्लांट ग्रो अप कर सकते हैं। क्या आप ऐसा करना चाहोगे? नेक्स्ट है एक्टिविटी 5, टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट, फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू डेज? आपको क्या करना है, रोज की एक कटिंग लेनी है या फिर मेहंदी प्लांट की एक कटिंग लेनी है, उसको फिक्स करना है सॉइल के अंदर, उसको रेगुलरली वाटर देना है, पानी देते रहना है। आपको क्या दिखेगा, क्या ऑब्जर्व होगा कुछ दिनों बाद? तो आपको एक यंग वन प्लांट हमें ग्रो होते हुए दिखेगा। इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम कटिंग्स, इतना इजी नहीं है जो कटिंग से प्लांट ग्रो करना। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो, आप बिल्कुल भी निराश ना हो अगर आपकी कटिंग ग्रो नहीं हुई तो। टॉक टू अ गार्डनर इफ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट्स, और अगर आपको पॉसिबल हुआ तो किसी गार्डनर से बात कीजिए
और उसकी कटिंग के लिए जो भी केयर चाहिए होती है, तो वो आप उसकी हेल्प से ग्रो करने की कोशिश कीजिए, गार्डनर की हेल्प से उस कटिंग से नया प्लांट ग्रो करो। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। जो लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस होती है उनके खुद के ही तरीके, जैसे प्लांट्स में इट टेक्स, या फिर एनिमल्स में इट टेक्स प्लेस इन मेनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ऐसा बहुत जगह पे ऐसा होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव। क्या सारे ही ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल मूव। हमने चैप्टर 8 में देखा है कि जो अलग अलग तरीके से एनिमल मूव करते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। हमने देखा है कि जो एनिमल्स है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर मूवमेंट कैसे दिखाते हैं, अपने बॉडी से, बॉडी की मूवमेंट से वो ऐसा शो करते हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स, डू दे ऑल्सो मूव? क्या होता है प्लांट्स के बारे में? क्या प्लांट्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जनरली प्लांट्स जो है सॉइल के अंदर एंकर्ड होते हैं। एंकर्ड मतलब जुड़े हुए होती है, उनकी जो रूट्स होती है, जड़ें होती है सॉइल के अंदर, वो फिक्स होती है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। However, various substances like water, mineral and the food synthesized by them move from one part of the plant to other. वैसे ही अलग अलग जो सब्सटेंस है, जैसे कि पानी है, मिनरल्स है, या फिर अदर फूड जो कि सिंथेसाइज होता है, मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। तो ये जो मूवमेंट है प्लांट के अंदर ही जो सिंथेसाइज होता है, वो लीव्स से रूट्स तक और या फिर रूट्स से अदर पार्ट्स तक, स्टेम्स तक वो जाता है। जैसे कि मिनरल्स और वाटर जो है वो रूट से पूरे प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है, तो ये भी एक प्रकार की मूवमेंट ही है। हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट? क्या आपने कोई अदर का मूवमेंट प्लांट के अंदर देखी है? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर्स होते हैं उसकी ओपनिंग हो या फिर क्लोज हो, बंद या फिर खिलना, ब्लूमिंग होना, ये भी फ्लावर की एक मूवमेंट है। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टन स्टिमुलाई? क्या आपको याद है कि जो कुछ प्लांट्स हैं वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं ना? जैसे टच मी नॉट प्लांट हमने जैसे मिमोसा जो है, अभी हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, ऑफ कोर्स हमने ऐसा देखा है कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करती हैं। अ बस, कार, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड एंड सो ऑन। हमने देखा है कि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे बस है, कार है, पेपर का टुकड़ा है, क्लाउड्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बीइंग? क्या ऐसे नॉन लिविंग थिंग की मूवमेंट और लिविंग थिंग्स की मूवमेंट में कोई डिफरेंस है? तो हाँ, डिफरेंस तो है। देयर इज सच अ variety of living organism, but all of them show some common characteristics as we have discussed. Yet another common characteristic is that living being die. क्या और भी कोई कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स में? तो हाँ, एक और है, जैसे कि है लिविंग थिंग्स जो है, वो लिविंग बींग्स जो है वो डाई होते हैं, वो मर जाते हैं। Because organism die, particular type of organism can survive over thousands of years only if they reproduce their young ones. तो ऑर्गेनिज्म मरते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव रहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बहुत सालों तक वो जिंदा इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी जो
रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उससे वो उन्हीं के तरह के नए एनिमल्स या फिर प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. वन सिंगल ऑर्गेनिज्म may die without every reproducing, but the type of organism can exist only if there is a reproduction. एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो ही सिर्फ मर सकता है क्योंकि उसकी विदाउट रिप्रोडक्शन. तो जो बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज अ रिप्रोडक्शन. लेकिन अलग अलग जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स फिर से एग्जिस्ट हो सकते हैं और वो बहुत सालों तक रह सकते हैं. तो हमने देखा कि we see that all living things seems to have some common characteristics. They all need food, respire, response to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. हमने देखा कि लिविंग जो थिंग्स हैं उन्हें कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, जैसे कि उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, वो रेस्पिरेशन करते हैं, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस उनमें होती है, या फिर वो मूवमेंट दिखाते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, वो उनकी डेथ भी होती है, वो मरते भी हैं. Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? क्या आपने देखा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी ऐसे इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं क्या? कार, बाइसिकल्स, क्लॉक्स एंड वाटर इन द रिवर मूव. हमने देखा कि मूवमेंट कार में भी दिखाई देती है, बाइसिकल में भी, क्लॉक्स में भी. और जो रिवर के अंदर वाटर की भी मूवमेंट हमने देखी है, उसकी वाटर फ्लो होता है. द मून मूव्स इन द स्काई. जो मून है, चांद है, वो भी स्काई में मूव करता है. अ क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. हमने देखा है कि क्लाउड भी वो भी ग्रो होता है साइज में, हमारे आंखों के सामने हमने ये सब देखा है. कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? तो क्या इन सब को हम लिविंग कह सकते हैं? वी आस्क आवरसेल्फ, डू दिस ऑब्जेक्ट आल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? तो क्या हम खुद से ही पूछ सकते हैं कि क्या ये सब लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन ऑब्जेक्ट्स में दिखाई देती है? तो ऐसा नहीं है. इन जनरल सम थिंग्स that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. Generally कुछ चीज़ों में लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम टाइम पे नहीं दिखाई देती. इन दिस ऑलवेज ट्रू, do we always find that living things definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? तो ऐसा पक्का है कि लिविंग थिंग्स में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग थिंग्स की, वो सब सिमिलर होती हैं. Do we always find that non-living things may show only some of these characteristics and never all of them? तो हमने देखा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती है या फिर कुछ में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती. टू अंडरस्टैंड दिस a little better, let us look at a specific example. Consider any seed, say moong. It is living. It can stay in a shop for months and not show any growth or some of the other characteristics of life. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मूंग का. तो शॉप्स में हमने देखा कि कुछ मंथ के लिए ये दिखाई देता है, लेकिन हमने देखा है कि उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं होती, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है. However, we bring the same seed and plant it in a soil, water it and it turns into a whole plant. अब हमने देखा कि शॉप के अंदर अगर मूंग को रखा तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन अगर हमने उसी मूंग को
सॉइल के अंदर डाल के देखा और उसको पानी दिया तो हमें एक नया प्लांट, होल एक बड़ा सा प्लांट दिखेगा पूरी तरीके से बना हुआ। Did the seed needs food? Did it excrete, grow or reproduce when it was in the shop for many months? तो क्या इसका मतलब सीड को फूड की जरूरत थी, एक्सक्रीशन की जरूरत थी, या फिर ग्रोथ की, या फिर रिप्रोडक्शन की? तो शॉप के अंदर महीनों तक ये सब चीज़ों की उसको जरूरत थी। We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. तो हमने देखा कि सारे केसेस में ऐसा इजीली बताना पॉसिबल नहीं है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें हो ही। अब what then is life? तो लाइफ क्या है? Push your hand deep inside a sack of wheat. आपके हाथ जो है व्हीट की सैक में, एक बोरे में, जो गेहूं की बोरी है उसके अंदर डाल दीजिए, डीपली अंदर तक डाल दीजिए। डू यू फाइंड इट इज अ वार्म इनसाइड? अगर जब आप इस सैक के अंदर, इस बोरी के अंदर, व्हीट की बोरी के अंदर अपने हाथ डालेंगे तो आपको अंदर गर्मी महसूस होगी। देयर इज some heat being produced inside the sack of wheat. तो क्या जो व्हीट की सैक थी, जो गेहूं की बोरी थी, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो गई है? The seeds respire in that process give out some heat. जो सीड्स है वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। तो उस टाइम पे हीट प्रोड्यूस होती है और इसी की वजह से सैक के अंदर हमें क्या महसूस होता है? गर्मी महसूस होती है। We see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of the other life processes may not be very active. हम देखते हैं कि सीड्स के अंदर रेस्पिरेशन तो हो रहा है, लेकिन बाकी की जो लाइफ प्रोसेसेस है तो वो सब वहाँ पे नहीं हो रही थी और वहाँ पे एक्टिव नहीं है। It may not be very easy to answer our question. तो इतना इजी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देना। What then is a life? तो क्या मतलब है लाइफ का? However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. तो हम जो देखते हैं लिविंग बीइंग्स में डाइवर्सिटी, जो कि विविधता हम देखते हैं हमारे आसपास की जितनी भी लाइफ है, वो सब सिर्फ हम इतना ही बता सकते हैं कि वह लाइफ एक बहुत सुंदर चीज है, लाइफ बहुत सुंदर है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश होता है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस लेसन से बहुत से नई चीज़ें समझ में आई होंगी जो कि लिविंग थिंग्स के बारे में हमने सीखी। एक बार आप ये लेसन अच्छे से रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इन लेसन में हमने नई नई चीज़ें और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, वो भी लिविंग थिंग्स में क्या क्या होती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जैसे कि इस लेसन के कुछ कीवर्ड्स और समरी हैं। थैंक यू।